आखिरी श्लोक 23 से 28 तक, अध्याय 8 के, और बहुत ही प्यारे श्लोक हैं। आज हम योगानंद जी की गीता से लेंगे। वैसे मैं बाद में ओशो की गीता से भी लूंगी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अलग तरीके से समझाया है उन्हीं चीजों को, लेकिन हम शुरू करेंगे योगानंद जी से। पहले तो मैं पढ़ देती हूँ 23 से 26 जो श्लोक हैं। 23वें में वो बोलते हैं कृष्ण अर्जुन को, आई शैल नाउ डिक्लेयर टू यू ओ अर्जुन the path following which at the time of death yogis attain freedom and also the path wherein there is rebirth। मतलब अब मैं तुम्हें वो मार्ग बताऊंगा जिससे योगी अगर उस पथ पे चलते हैं तो कैसे उन्हें मुक्ति मिलती है, और कौन सा पथ है जिससे वो वापस आ जाते हैं, जन्म लेते हैं। ये है 23वां श्लोक। 24वें में वो बोलते हैं, फायर लाइट डे टाइम, the bright half of the lunar month, the 6 months of the northern course of the sun, pursuing this path at the time of departure, the knowers of God go to God। देखो उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण, अगर इसमें मृत्यु होती है तो आप भगवान को प्राप्त होते हैं, ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। 25वें श्लोक में वो बोलते हैं, स्मोक नाइट टाइम डार्क हाफ ऑफ द लूनर मंथ, द 6 months of the southern course of the sun, he who follows this path obtains only the lunar light and then returns to earth। मतलब यहाँ पे क्या बोला, धुआं, रात्रि का समय, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन, इसमें जब मृत्यु होती है तो क्या होता है, वापस लौटना पड़ता है। ठीक है, ये तो बड़ी क्लियर वैसे उन्होंने बता दिया। These two paths for exiting from the world are eternal। ये दो ही तरीके हैं इस संसार से एग्जिट करने के, सिर्फ ये दो तरीके हैं और तीसरा कोई तरीका है ही नहीं। The way of the light leads to release and the way of the darkness leads to rebirth। अगर तुम ज्योति के मार्ग से जाओगे, फायर के मार्ग से जाओगे तो तुम्हारी मुक्ति होगी, और तुम अंधेरे के मार्ग से जाओगे तो वापस यहाँ पर तुम्हारा जन्म होने वाला। ठीक है, 23 से 26 ये हो गए। अब इनको पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इन्होंने कैसे और डिटेल में समझाया है, और फिर मैं आपको चार्ट बना के भी दिखाऊंगी ये कैसे। सबसे पहले योगानंद जी बताते हैं कि कैसे ये जो 4 श्लोक हैं इनका मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया गया है सोसाइटी में। उन्होंने सबसे पहली बात ये बताई, कैसे आप देखो जब किसी की मृत्यु होती है तो लोग पंडित के पास जाते हैं, ठीक है ना, और पंडित क्या करता है, तिथि समय देख के ये सब चीजें निकाल लेता है। अच्छा, रात्रि में मृत्यु हुई, अच्छा ये कृष्ण पक्ष चल रहा था, दक्षिणायन है, तो कहाँ हुआ होगा। आपने देखा बहुत लोग जाके पता करवाते हैं कि उनकी मृत्यु इस समय पे हुई है और इससे क्या पता लगता है। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि ये साइंस दिए हुए हैं तो वो सिर्फ इन साइंस को सीधा इंटरप्रेट कर लेते हैं और उससे आपको निकाल के दे देते हैं। तो वो कह रहे हैं, योगानंद जी बताते हैं, ये जो बाहर की साइंस है ये सिर्फ सिंबॉलिक है। देखो क्या होता है, हमें कोई भी चीज बताने के लिए एक सिंबल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि हमें कोई कैसे बताए, तो हम क्या चीजें जानते हैं, हम तो यही चीजें जानते हैं कि हमें पता है कि एक चांद का समय होता है जब वो ऊपर चढ़ रहा है जिसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं, हमें पता है सूर्य जब ऊपर चढ़ रहा होता है जिसको उत्तरायण बोलते हैं, हमें रोशनी का पता है, ज्योति का पता है, फायर का पता है। तो ये सिंबल्स है, ये रियलिटी ऐसे नहीं है। अब उन्होंने बताया इसका मतलब क्या है। वो कहते हैं ये जो है ये योग का विज्ञान है, दिस इज एक्चुअली द साइंस ऑफ योग। इसका मतलब है इस आंख का खुल जाना, सूर्य मतलब ये आंख का खुलना तुम्हारा, ठीक है ना, अवेकनिंग ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल सेंटर्स, आपके सब चक्र खुल जाना, ascension of life force and consciousness through them to the cosmic consciousness, आपके चक्र में ऊर्जा का ऊपर की तरफ उठना, वो है उत्तरायण। और जब ये होता है, जब आपके चक्र खुल के आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है, उसको बोला जाता है उत्तरायण और वे ऑफ द लाइट। यहाँ पे वे ऑफ द लाइट बताया। फिर वो कहते हैं लिबरेशन, फ्रीइंग द सोल फ्रॉम द फिजिकल astral and causal bodies is the purpose of these verses। कि आप जो एक भौतिक शरीर में कैद हो, एक सूक्ष्म में कैद हो और एक कारण में कैद हो,
उन सब से मुक्ति हो जाना, उसका यहाँ पर आपको बताया गया है विज्ञान। तो कैसे है? द योगी हु अटेन्स लिबरेशन मस्ट फॉलो द पाथ ऑफ फायर। ये अभी मैंने परसों भी बताया था कि क्रिया योग क्या है, द पाथ ऑफ फायर। फायर का क्या मतलब है? ये बहुत सिंपल चीज हमेशा याद रखनी है कि फायर हमेशा ऊपर उठती है। हमने एक और एग्जाम्पल में उस दिन किया था ना कि जब पानी होता है वो नीचे जाता है, लेकिन स्टीम है वो ऊपर उठती है। तो पानी और स्टीम में फर्क कहाँ आ जाता है कि स्टीम में फायर आ जाता है ना। तो हीट का टर्म है ऊपर उठ। तो हमें फायर से शुरू करना है। ये हमारा जो पाथ है वो फायर का पाथ। द योगी हु अटेन्स लिबरेशन मस्ट फॉलो द पाथ ऑफ फायर। And by fire, what is meant is the Kundalini power, the life energy. आपकी जो life energy है, जब वो नीचे की तरफ जाती है तो हमें पता है संसार निर्मित होता है, और वही जब ऊपर की तरफ जाती है तो मुक्ति होती है उसी से। फिर वो कहते हैं in ordinary men the course of प्राण is downward, the way of darkness. जो आम इंसान है, जिनको अध्यात्म का नहीं पता, साधना का नहीं पता, उनकी जो ये है चेतना वो नीचे की तरफ ही जा रही है, वो अपने आप नीचे ही जाएगी। मतलब एक जो नेचुरल उसका कोर्स है वो नीचे जाना है, ऊपर उठाने के लिए मेहनत करनी पड़ती। देखो जैसे पानी है, पानी का अगर स्वभाव देखे तो क्या है कि नीचे जाए। अगर हमें, जैसे हम लोग यहाँ पे भी हमने पंप लगाए हुए, अगर हमें पानी नीचे जमीन से खींचना पड़ता है तो मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, पंप लगा के खींचना पड़ता है। लेकिन अगर नीचे डालना हो तो कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डाल दो और वो अपने आप नीचे 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 चला जाए। तो वो कहते हैं कि जो आम इंसान है उसकी चेतना नीचे की तरफ ही जा रही। सिर्फ एक जो योगी है, जो साधना के पथ पर है, वो ही है जो साधना से अपनी इस प्राण को, अपनी इस ऊर्जा को ऊपर की तरफ लेकर जा रहा। इन द सक्सेसफुल योगी the course of प्राण is upward through the way of light. फिर वो बता रहे हैं यहाँ पे, देखो डे टाइम, उन्होंने क्या बोला? दिन का समय। ऐसा बोलते हैं ना हमारे यहाँ की, जिसकी दिन में मृत्यु होती है वो मोक्ष को प्राप्त हुआ या स्वर्ग को प्राप्त हुआ, जो भी सब बोला जाता है। डे टाइम से यहाँ का मतलब है कि आपका ये खुल जाना। डे टाइम आपके लिए तभी डे टाइम है जब आपकी ये जो अगली आंख है ये खुल जाए। यहाँ पर ये मतलब है, it is the manifestation of the spiritual eye. This is yogi's daytime, for he has awakened from the sleep of delusion. दिन का क्या मतलब होता है कि उठ जाना है ना। रात्रि में हम सोते हैं और सुबह उठ जाते हैं, और योगी के लिए उठना क्या होता है कि इस आंख का खुल जाना। इसका मतलब है कि वो अब अंधकार और अज्ञान दोनों से उठ चुका है। फिर वो बोलते हैं द ब्राइट हाफ ऑफ द लूनर मंथ, मतलब जो शुक्ल पक्ष, जहां पर चांद ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जब आपकी चेतना ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और ये मैं अभी बताऊंगी, हमारे चक्रा से रिलेटेड है कि कैसे जब आपकी चेतना ऊपर बढ़ती है उसको बोला जाता है शुक्ल पक्ष। और हम इससे ही समझ सकते हैं कि जब चेतना नीचे जा रही है तो वो हो जाएगा हमारा कृष्ण पक्ष। इन मैन अ मिनिएचर यूनिवर्स, bright side is when it is spiritualized and turned toward cosmic consciousness, and its dark side is when it is turned towards delusion. देखो हमने जाना था कि जो ब्रह्मांड में है वही इस शरीर में है, जो मैक्रोकॉस्म में है वही माइक्रोकॉस्म। तो ये है हमारा पिंड, एक है ब्रह्मांड, एक है पिंड। तो यहाँ पे चेतना का ऊपर उठना या शुक्ल पक्ष या उत्तरायण का क्या मतलब है कि जब जो एनर्जी है, जब जो हमारा ध्यान है वो किसकी तरफ है, हम उसको बोले भगवान की तरफ है, हम उसको बोले स्पिरिट की तरफ है, ऊपर की तरफ। जो आम इंसान है उसकी कहाँ होती है? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ का मतलब है कि संसार में ही लग्न है, संसार में ही लिप्त है, और जब तक संसार की इच्छाएं कायम है, संसार में ही कुछ चाहिए, तब तक वो नीचे की तरफ ही जाती है। तो जैसे सूरज उठता है, दिन निकलता है, बिल्कुल ऐसे ही योगी की चेतना में भी सूरज का मतलब है कि उसका ध्यान ऊपर की तरफ। एक और हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो डिफॉल्ट, ऐसा नहीं है कि हमारा नीचे की तरफ नहीं जाता, जब तक हम इस शरीर में हैं नीचे की तरफ भी जाएगा और ऊपर की तरफ भी जाता है। लेकिन कितना समय आपका ध्यान ऊपर की तरफ रहता है और कितना आपका नीचे की तरफ रहता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। संसारिक का भी कभी कभी किसी मूवमेंट में ऊपर चला जाता है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
और ऐसा होता है, अगर आप वैसे भी कभी ध्यान दें कि आप बैठे हैं कुछ नहीं कर, तो आपका ध्यान किधर है? या तो हम लॉस्ट होते हैं थॉट्स के अंदर, या फिर अगर शरीर में होता है तो आपका ध्यान कहाँ ठहरता है? आपका ध्यान यहाँ ठहरता है, नीचे ठहरता है, यहाँ ठहरता है कि यहाँ ठहरता है? इससे भी हमें हमारी चेतना के बारे में पता। When the yogi withdraws from external activities and enters samadhi through the light of the spiritual eye, this is the true bright fortnight. जब एक साधक ने अपने ध्यान को नीचे से सांसारिक चीजों से निकाल के ऊपर की तरफ ले आया और चेतना को अंदर कर लिया, वो है दैट इज द ट्रू ब्राइट फोर्टनाइट। मतलब वो सही में शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष सिर्फ चांद के लिए नहीं है, वो एक अलग है, वो हमें सिंबल दिया गया है। यहाँ पर शुक्ल पक्ष हमारे अंदर भी चलता है। What transpires as the yogi moves along this way of light is the movement of his life and consciousness through the spiritual eye, and these move upward through the physical spine and brain, freeing the yogi from the physical body. Then transition through the three astral spines of light, Sushumna, Vajra and Chitra, freeing the yogi from the astral body, and lastly through the causal spine of consciousness, Brahmanadi. देखिए बहुत वो क्या बता रहे हैं, आप सबको पता है क्रिया में जब हम सांस लेते हैं तो वो स्पाइनल ब्रीदिंग होती है, हमारी स्पाइन से जा रहा हो। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि स्पाइन से पहले आप ये फिजिकल बॉडी से आप फ्री होंगे, फिर जब आपकी सुषुम्ना चलने पड़ेगी। सबसे पहले होता है सुषुम्ना का चलना, और सुषुम्ना एक आम इंसान में बिना साधना के चलती ही नहीं है और चल ही नहीं सकती, बहुत कम चलती है। मतलब 1-2 दिन में शायद 5 मिनट पूरा दिन में मिला के चलती होगी। उसके लिए हमें साधना करनी पड़ती है। और पहले आपकी सुषुम्ना जागृत होती है, फिर आपकी वज्र भी होती है। वज्र और चित्र आपके ही सूक्ष्म शरीर के अंदर होता है, फिर वो जागृत होती है। और उसके बाद ब्रह्मनाड़ी। जब आपकी ब्रह्मनाड़ी से भी चेतना निकलती है तब आप पूरी तरह से मुक्त हो जाते हो। तब आप तीनों शरीर से मुक्त हो जाते हो, भौतिक से भी, सूक्ष्म से भी और कारण से। फिर इन्होंने क्या बताया, स्मोक। उन्होंने बोला ना धुआं रात्रि का समय। धुआं से क्या मतलब है? धुआं से मतलब है अज्ञान। धुआं से मतलब है, हम बोलते हैं ना आजकल यूज करते हैं वर्ड मेंटल फॉग। लोग बोलते हैं अरे दिमाग में बहुत कंफ्यूजन है, फॉग है। वो क्यों है फॉग? वो इसीलिए है जब तक अज्ञान और अंधकार है तब तक वो फॉग रहना ही रहना है। आपका ब्रेन में डिल्यूजन रहना ही, आपको कंफ्यूजन होना ही होना है। इसका मतलब है कि मैं जो नकली है उसको मैंने असली माना हुआ है और असली का मुझे पता ही नहीं। जब तक ऐसा होगा तब तक ब्रेन फॉग रहने वाला है, तब तक धुआं होने वाला। फिर क्या होगा? नाइट टाइम। नाइट टाइम से क्या मतलब है? फिर से अंधेरा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि असली क्या है नकली क्या है, तो मेरी जिंदगी में क्या है? अंधेरा है। तो हम जब डिप्रेस्ड फील करते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, इसका क्या मतलब है? ये रात्रि का समय चल रहा है। इसका क्या मतलब है कि हमारी ऊर्जा नीचे के चक्कर। और डिपार्टिंग इन द डार्क लूनार फोर्टनाइट, जैसे कि अगर हम कृष्ण पक्ष में अगर मृत्यु होती है, कृष्ण पक्ष में मृत्यु का क्या मतलब है कि अनअवेकेंड कॉन्शियसनेस इन द स्पाइनल सेंटर्स। मतलब अभी जो मेरी चेतना है वो ऊपर उठी ही नहीं, नीचे ही है। मतलब वो पानी नीचे है, मैंने उस पानी को स्टीम बनाया ही नहीं, वो ऊपर उठा ही नहीं। तो वो क्या होगा? इसका मतलब वो अभी कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन। और अगर वो कृष्ण पक्ष में होगा तो क्या होगा? जो एग्जिट होगा, जिस भी इंसान की मृत्यु हुई है, जब वो ये संसार छोड़ेगा मृत्यु के समय, तो वो नीचे की तरफ से, और इसीलिए उसको दक्षिणायन बोला गया। और इसको वो क्या बताते हैं, ये क्यों होता है? जब तक आपकी इच्छाएं हैं इस संसार के लिए, भौतिक सुखों के लिए, कोई भी भौतिक सुख, जब तक आपकी इच्छाएं हैं तब तक आपकी चेतना नीचे की तरफ ही बनी। उसके बाद क्या होगा? देखो ये लिखते हैं, इन द डार्कनेस और स्लीप ऑफ डेथ he passes into the sperm and ovum united cell and begins his rebirth in the dark womb of his new mother. अगर आपकी मृत्यु हुई और दक्षिणायन में थे, कृष्ण पक्ष में थे, चेतना नीचे थी, चेतना को नहीं जगाया गया,
तो अगला क्या होगा कि आप फिर से अपने आप को एक गर्भ में पाओ, कि आप फिर आपकी यात्रा, एक नई यात्रा शुरू होगी। कहते हैं असल में वो जो 9 महीने बच्चा जो उल्टा टंगा हुआ होता है, वो इतने गर्भ में इतने दुख भोगता है कि उस समय अपने कान पकड़ता है कि अगली बार, इस बार मैं गलती नहीं करूंगा, इस बार जो है ना मैं संसार में जाके निकल जाऊंगा बाहर। लेकिन फिर देखता है कि फिर वहीं पे आ गया, फिर भूख के आ गया। कभी ने बहुत अच्छा एक दोहा में बताया, मुझे भी याद नहीं आ, तो वहां पे वो यही बताया कि या तो तुम निकल जाओ, लेकिन अगर नहीं निकलोगे तो फिर अपने आप को एक गर्भ में ही पाओ नए जन्म के। फिर वो बताते हैं कि वो योगी जिसकी बहुत हाई स्टेट ऑफ डिवाइन कम्युनियन हो गया हो, जिसने समाधि को भी चख लिया हो, लेकिन अगर उसके सभी द्वार नहीं खुले हैं भौतिक, सूक्ष्म और कारण शरीर के, ये तीनों अगर आपके नहीं खुले हैं तो फिर से वो लौट आए। हाँ, ये जरूर होगा कि वो जन्म कहीं पे लेगा, वो जन्म ऐसे घर में लेगा, वो जन्म ऐसे परिवार में लेगा जहां पर उसकी साधना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, जहां उसको गुरु बहुत जल्दी मिल जाएंगे, तो बहुत जल्दी आगे उसकी यात्रा सफल होगी, लेकिन उसको भी वापस आना पड़ेगा। फिर योगानंद जी कहते हैं कि a literal interpretation of these verses that the yogi must die in the daytime, in the luminous fortnight, and the 6-month period of northern passage of the sense of the sun is senseless. वो कहते हैं जो लोगों ने सोच लिया है कि हमें दिन में मृत्यु हो, शुक्ल पक्ष में हो और उत्तरायण के समय हो, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर तुम्हारी चेतना नहीं जगी तब भी तुम वापस जन्म लेने वाले। और वो कहते हैं योगी जिसने अपनी चेतना को जगा लिया है, जो यहाँ पे जग गया है, वो किसी भी समय जाए, वो जो हमारा पृथ्वी का चल रहा होगा कि दक्षिणायन चल रहा है और कृष्ण पक्ष चल रहा है और रात्रि का समय है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कभी भी जब भी अपना शरीर छोड़ेगा वो मुक्ति को ही प्राप्त। तो ये इन्होंने 26 तक बताया है। इसको हम ना एक दोबारा डायग्राम से समझिए। ये हमारे 7 चक्र हैं। हार्ट चक्र के नीचे 3 चक्र हैं और हार्ट चक्र के ऊपर 3 चक्र, ठीक है। यहाँ से जो ऊपर जा रही है ये मिडल हो गया, तो ये हो गया हमारा शुक्ल पक्ष, और ये हमारा हो गया पाथ ऑफ फायर, ये हमारा हो गया उत्तरायण। देते हैं चांद का जो मूवमेंट होता है 28 डेज का होता है, हाँ, अमावस्या से पूर्णमासी। तो इसका मतलब है कि जब हम एनर्जी को, हमारा जो हार्ट सेंटर ये बीच में है, इसके लिए पहले हार्ट सेंटर में एनर्जी होनी भी चाहिए ना आपका, ये खुला हुआ होना चाहिए, तभी तो ऊपर जाएगी। तो देखा जाए तो बहुत सिंपल है, इन वर्सेस का बस यही मतलब है कि अगर हम, और यहाँ से ऊपर लेके जाने के लिए हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, उसके लिए साधना ही करनी पड़ेगी, बिना साधना के नहीं हो सकता। सिर्फ ये जानने से सुनने से नहीं हो जाएगा कि हाँ हमें पता लग गया उत्तरायण क्या होता है, दक्षिणायन क्या होता है, तो बस एनर्जी अपने आप ऊपर चली जाएगी। नहीं, देखो जब कोरोना वायरस हुआ, वायरस अपने आप फैल गया, किसी को कुछ करना पड़ा क्या, एफर्ट मारना पड़ा, फैलता चला गया, फैलता चला गया। लेकिन जब हमें उसे कंट्रोल करना पड़ा तो कितनी मेहनत करनी पड़ी कंट्रोल करने के लिए, एफर्ट लगता। ऐसे ही एनर्जी का नीचे जाना वो वायरस जैसे है, वो नीचे ही जाएगी, वो नीचे ही जाती रहती है और वो बड़ा कंफर्टेबल लगता है। लेकिन उसको अगर ऊपर लेके जाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे क्या है हमारा बाहर ये एरिया, इसमें जो जंगली पेड़ हैं वो बहुत जल्दी आ जाते हैं अपने आप, उनको कोई दिक्कत नहीं होती आने में, ना पानी देना पड़ता है ना खाद देनी पड़ती है। लेकिन अगर अच्छे पेड़ उगाने पड़ते हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हम सबकी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि बस हम रील्स देख लें थोड़ी सी और हमें व्हाट्सएप पे ज्ञान मिल जाए, बस पता लग जाए, बस हमारा तो हो गया, निकल पड़ी, हो गया। कुछ नहीं होने वाला ऐसे। बिना मेहनत करे नहीं मिलेगा। ओशो बताते हैं कि मृत्यु तो सभी की होती है, लेकिन जब बुद्ध ने भी शरीर छोड़ा और कृष्ण ने भी छोड़ा और कोई संत भी छोड़ते हैं, उनकी मृत्यु भी मृत्यु नहीं होती, वो मुक्ति होती। और हमारा तो जीवन, अगर हम साधना नहीं कर रहे तो हमारा जीवन भी मृत्यु समान ही है। हमको लगता है कि हम जी रहे हैं, हमें लग रहा है कि बहुत हमारी लाइफ कितनी अच्छी है, हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम्हारा जीवन भी मृत्यु समान ही है।
क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है, तुम बेहोशी में ही पता नहीं क्या करे जा रहे हो। वो मृत्यु भी जीवन है और ये जीवन भी मृत्यु है अगर साधना नहीं कर। अब ये सांसारिक लोगों को तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। उस दिन ऐसे यूट्यूब पे रेखा भारद्वाज है ना, जो एक बड़ी पॉपुलर सिंगर है, तो उसका इंटरव्यू आ रहा था। मुझे भी नहीं पता था, ऐसे मैंने देखा कि वो भी ओशो फॉलोअर थे। तो उनको जो इंटरव्यूअर है वो पूछ रहा था पॉडकास्ट में कि था आपकी लाइफ में तो सब कुछ बहुत अच्छा था, आप तो इतनी फेमस हुई, इतनी पॉपुलर सिंगर हैं, आपकी शादी भी जिससे आप चाहती थी हो गई, आप इतनी रिच हैं, फिर आप ओशो के पास क्यों गई? आपको कोई प्रॉब्लम थी क्या लाइफ में कि आप ओशो के पास गई? देखो, लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई अगर अध्यात्म में जा रहा है तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, इसीलिए जाए। और ये संसारी ऐसा सोच सकते, उनको ये नहीं समझ में आता कि असली चीज वहीं पर है। और वो जिसको सोच रहे हैं कि हाँ हम बड़े फेमस हो गए, पैसा बहुत है, फैमिली बहुत अच्छी है, तो ये बढ़िया है, अगर ये ना मिले तो आप जाते हो क्या? तो ये बहुत नासमझी की बात है, यही अज्ञान और अंधकार के कारण। ओशो एक और चीज बताते हैं कि ये मैं इन्हीं श्लोकों को थोड़ा अलग ढंग से उनकी एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। कुछ है जो लोग सिर्फ दुख से मुक्ति चाहते हैं, यही जो बात हो रही थी ना, कुछ लोग हैं वो अध्यात्म में क्यों आना चाहते हैं कि दुख से मुक्ति हो जाए, बस दुख से परेशानी है उनको और दुख नहीं चाहते। और एक है जो बोलते हैं ना मुझे दुख चाहिए ना मुझे सुख चाहिए, मुझे दुख और सुख दोनों से मुक्ति चाहिए। तो वो कहते हैं जो सिर्फ दुख से मुक्ति चाहता है वो दक्षिणायन के पाथ पे जाएगा, लेकिन जो दुख और सुख दोनों से ही मुक्ति चाहता। और इन्होंने कई बार टेस्ट भी किया, जैसे किसी को पूछा कि अच्छा चलो, जैसे बोलते हैं ना कि हाँ हमें भी मुक्ति चाहिए, हम बड़े परेशान हो गए इस जीवन से, तो उन्होंने बोला चलो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी लाइफ आगे सुकून से भरी होगी, सुखों से, तुम जो चाहते हो हर चीज तुम्हें मिलेगी, अगला जन्म भी वैसा होगा। अब बोलो तुम्हें संन्यास लेना है, अभी बताओ तुम्हें साधना करनी है? तो बोलते हैं नहीं, फिर नहीं कर, फिर नहीं कर, क्योंकि हमें सिर्फ दुख से मुक्ति चाहिए, बस वो हो गया तो हमारा काम। तो कहते हैं वो भी दक्षिणायन का पाथ। अगर तुम सिर्फ दुख से मुक्ति के लिए साधना कर रहे हो तो भी तुम क्या होगा, दक्षिणायन में ही रहोगे, मतलब तुम फिर से वापस जब दुख और सुख दोनों से ही फ्री हो जाओ, ये हो जाए नहीं सुख भी नीचे, तभी तुम्हारा उत्तरायण का। मुक्ति की आकांक्षा बहुत दुर्लभ है, मुक्त कोई होना ही नहीं चाहता। जो कहते हैं कि हम मुक्त होना चाहते हैं वो भी असल में मुक्त होना चाहते नहीं है, उनको सिर्फ दुख से मुक्ति चाहिए। और एक और इन्होंने एक चीज बताई जो साइकोलॉजिकली बड़ी अच्छी है और हम सबको समझ में आएगी ये बात। देखो आपने देखा है, हम बहुत सारे हमारी लाइफ में लोग होते हैं जो हमें पसंद नहीं हो, हमें लगता है हमारी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है उन लोगों की वजह से, और होता है कि ये ना हो तो कितना अच्छा हो, हमारी लाइफ कितनी सिंपल हो जाएगी। लेकिन ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जो आपका दुश्मन होता है ना, जिससे आप परेशान होते हो, अगर जब वो नहीं रहता तो असल में आप उससे खुश नहीं होते, आप और दुखी हो जाते। कभी सोच के देखना कि जब आपका दुश्मन नहीं रहता, क्योंकि उससे भी आपको एनर्जी मिलती है, आपको कार्य करने के लिए, आप जो भी करते हो उसको दिखाने के लिए करते हो, उसको बताने के लिए करते हो। और अगर वो ही नहीं रहा, आप किसके लिए करोगे? तो वो कहते हैं जिनसे हम मुक्त होना चाहते हैं, जब उनसे मुक्त हो जाते हैं तो हम पाते हैं कि उनसे मुक्त होकर हमारा जीवन बिल्कुल बेस्वाद हो गया, रिक्त हो गया, रूखा हो गया, क्योंकि हम पाते हैं हम वहां खड़े हो गए जहां अब करने को कुछ बचा ही नहीं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारी सारी जो लड़ाई थी, हमारा सारा जो एफर्ट था वो उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए, तो वो एफर्ट ही खत्म हो गया। वो कहते हैं हम अपने मित्रों को खोकर भी इतना नहीं खोते जितना हम अपने शत्रुओं को खोकर खो देते, क्योंकि शत्रु ना हो तो आपको कुछ जीने की चाह ही समाप्त हो जाती, काफी हद, बहुत कुछ। आप सब सोच के देखना इस बारे में कि कई बार हम कुछ चीजें बोलते हैं ना, लोग बहुत सारी चीजें अपने लिए नहीं करते, दूसरों को दिखाने के लिए करते कि दूसरा देखे। अगर वो दूसरे ना हो तो क्या हम फिर भी ये करेंगे? अब ये जो हम सेशन अटेंड कर रहे हैं ये हम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे, लेकिन हम कितने सारे काम लाइफ में सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए करते। तो अगर वो ना हो तो क्या हम करेंगे? हम देखेंगे हमारी एनर्जी खत्म। और कई बार साधना में भी ऐसा होता है, अध्यात्म में जब आने लगते हो तो लोगों को लगता है अब कोई
वो ही नहीं रहा, कोई चाम ही नहीं रहा, अब इस तरफ करे, संसार की तरफ करे, क्यों? वो खत्म होने लग जाता है चाम। चाम सारा था पहले दूसरों को दिखाने के। जब ये समझ में आने लगता है कि दूसरों को दिखाना जरूरी है ही नहीं, तो आपका वो एफर्ट काफी कम हो जाता है। तभी तो कंपटीशन को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं ना, कि compete करो। तो वही आपको, हमें बचपन से सिखाया जाता है, compete करो, compete करो। उनकी कंडीशनिंग ही वो कर दी है, तुम दूसरे से बेटर हो तो अच्छे हो, बस कंपैरिजन ही इसी बात में। लेते हैं हम आखिरी जो है 2 श्लोक 27 और 28 जो है। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के कारण करने में भी जो पुण्य फल कहा है, उन सब को निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। तो वो क्या बताते हैं कि ये 2 ही मार्ग हैं, या तो तुम मुक्त होगे या फिर तुम वापस से जन्म लोगे। और वो एक और चीज यहाँ पे बताते हैं कि सबसे पहले मार्ग में ये जानना होता है कि मैं अज्ञानी, मुझ में अज्ञान है, मैं नहीं जानता। ये मार्ग की शुरुआत, सबसे पहला अज्ञान कब समाप्त होने लगता है? जब आप ये जानने लगते हो कि मैं अज्ञानी। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे हम लोगों को बताते भी कुछ है, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि सब क्या बोलते हैं, हमें तो सब पता है, हम तो सब जानते हैं। किसी को ये लगता ही नहीं कि वो नहीं जानते। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमने व्हाट्सएप पे पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमने गीता प्रवचन में सुना हुआ है, क्योंकि हमने रील में देखा हुआ है, हमें सब पता है, जबकि पता ही नहीं। तो जो पहला स्टेप होता है उत्तरायण की तरफ चढ़ने का, वो है ये जानना कि मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बिना नहीं हो। ओशो बोलते हैं कि अगर हम, इन्होंने जो बोला है कि इस सदी के अगर हम 3 लोगों को लें जिन्होंने इस दुनिया पर अपने विचारों से बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है, तो उन्होंने बात की है उसमें एक गैलीलियो की, एक चार्ल्स डार्विन और तीसरा सिगमंड फ्रॉइड। तो जो गैलीलियो हैं आप सबको पता है, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में जो बताया था, और चार्ल्स डार्विन का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, और फिर सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी वो ये थी, द डिस्कवरी ऑफ द अनकॉन्शियस, कि हमारा जो था कॉन्शियस माइंड, उससे पहले किसी ने बात नहीं की थी कि एक अनकॉन्शियस माइंड भी हो। ये था कि कॉन्शियस होता है और कुछ मेमोरी में चला जाता है। और वो कैसे जाना? वही जब अपने पेशेंट से वो बात करते थे, मिलते थे, तो ये पता लगता था कि बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं और से आ रही हैं, जो कॉन्शियस माइंड से आ ही नहीं रही, जिनका उन्हें भी नहीं पता, पेशेंट्स को भी नहीं पता, लेकिन थेरेपी में वो चीजें निकल कर आती। तो उससे पता लगा कि हम सबका एक अनकॉन्शियस माइंड है जहां पर बहुत कुछ जमा है। मतलब ये हमारे उसमें तो उसको चित्त बोला जाता है, हिंदू जो परंपरा है वहां पे, और चित्त तो बहुत बड़ा है। और सिगमंड फ्रॉइड के जो हुए थे शिष्य, मतलब उनके जो स्टूडेंट थे, कार्ल युंग, ही इज माय फेवरेट साइकोलॉजिस्ट एक्चुअली। जो कार्ल युंग है वो सबसे क्लोजेस्ट है हिंदू अंडरस्टैंडिंग पे, और ऐसा लगता है कि उन्होंने जरूर पढ़े हैं हिंदू शास्त्र वगैरह। और उन्होंने अनकॉन्शियस के बाद क्या डिस्कवर किया? कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या है कि एक तो है कि मेरा अनकॉन्शियस, एक हुआ स्वाति का अनकॉन्शियस, और एक है और नीचे जाएंगे तो हम दोनों का कॉमन हो जाए, हम सबका जितने भी, वो है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। वो कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट हैं, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग इन्होंने जाना, वो नीचे तो चले गए, फिर से वो बोल रहे हैं दक्षिणायन का तो उन्होंने समझ लिया कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, उन्होंने ये नहीं जाना कि ऊपर भी है जो सुपर कॉन्शियसनेस। वो क्या है? देखो, जो हम रिसर्च करके जानते हैं, जो हम दूसरों से समझ के जान सकते हैं, जो हम पृथ्वी पर जान सकते हैं, मैटर से जान सकते हैं, वो हमेशा नीचे का रास्ता है। अगर ऊपर का रास्ता करना है, वो कभी भी सोशल लेवल पे हो ही नहीं सकता, कलेक्टिव पे नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंडिविजुअली करना पड़ता।
यहाँ पे तो हमने क्या जान लिया कि हाँ एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस, लेकिन जो सुपर कॉन्शियस है वो मुझे इंडिविजुअली ही उस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। तभी हम बोलते हैं ना, हमने लास्ट टाइम भी किया था कि जो साइंस है, साइंस की जो डिस्कवरी होती है वो सोसाइटी में सबको समझ में आ जाता है। जैसे एक फोन डिस्कवर हुआ, हम भी उस फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन धर्म में जो करना पड़ेगा वो आपको अपने ही शरीर के अंदर खुद ही करना पड़ेगा अपने लिए। हाँ, आपके करने से भी दूसरों को बहुत फायदा होगा, एक अलग तरीके से, इन अ वेरी इनडायरेक्ट मैनर वो चीज, लेकिन आपको खुद करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने जो आखिरी श्लोक है उसमें क्या बताया है कि अगर तुम इस रहस्य को, कौन सा रहस्य बताया है कि क्या करने से, कौन से पथ पर चलने से तुम्हारी मुक्ति होती है, अगर तुम उस रहस्य को तत्व से जान लो तो ये जो जिससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी ना, वो वेदों के पढ़ने से मिलेगी। तुम कितने भी वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ लो उससे नहीं होगा। तुम कितना भी यज्ञ कर लो, तप कर लो, दान कर लो, कितने भी पुण्य फल प्राप्त कर लो, इन सब से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। मिलेगा किसे? यही जो सीक्रेट है, यही तुम्हें जो रहस्य बताया जा रहा है, सिर्फ इस रहस्य पे काम करके, सिर्फ इस रहस्य को जानकर ही तुम निस्संदेह सनातन परम पद को प्राप्त कर सकते। क्योंकि दक्षिणायन का जो पाथ है, जहां पर बात हो रही है कि इच्छाओं की, चाहे वो सुख की इच्छा, दुख से मुक्ति पाने की इच्छा, चाहे आपकी भौतिक तरह की इच्छाएं हैं, उससे भी क्या होगा, आप बार बार वापस आओगे। अगर तुम वेद पढ़ लो, यज्ञ कर लो, तप कर लो, दान कर लो, पुण्य कमा लो, उससे क्या होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी फॉर श्योर। देखो, जब हम बात करते हैं बुरे कर्म और अच्छे कर्म, ठीक है, तो यहाँ पर स्वर्ग नर्क क्या है कि आप दुखी हो के सुखी हो, तो ये लॉज के अंडर आता है। ऐसे लॉज हैं कि अगर आप ऐसे कार्य करोगे जहां पे जिससे दूसरों को दुख मिलता है, तो आपको भी वो दुख झेलना पड़ेगा। अगर इस शरीर और मन से मैं कोई भी ऐसा कार्य करती हूँ जिससे दूसरे दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, चाहे जाने चाहे अनजाने, तो क्या होगा, इस शरीर और मन को भी दुख झेलना पड़ेगा। ये लॉ। ऐसे ही इस शरीर मन से अगर सुख दूसरों को मिलता है तो इसको भी सुख मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं कि तुम सुख के पीछे, सपोज तुमने बड़े सुख इकट्ठे कर दिए, तुमने पुण्य कर्म करे, बहुत अच्छे कर्म करे, सुख इकट्ठे किए, उसके बाद क्या होगा, चलो तुम्हें स्वर्ग का टिकट मिल गया, तुम गए, वहां पे क्या होने वाला है, तुम्हारे सारे, वहां पे तुम अब और पुण्य नहीं कमा सकते, तुम और कुछ नहीं कर सकते, तुम सिर्फ स्पेंड कर सकते। तुमने लेटेस्ट से 5,000 पुण्य कमाए, अब तुमको 5,000 वहां पे सुख मिलेंगे स्वर्ग में, और 5,000 खत्म होते ही तुम बैंकक्रप्ट हो जाओगे फिर वापस। और वो कहते हैं अगर तुम पाप भी करोगे, चलो तुमने 5,000 पाप, तुम कहाँ गए, नर्क में। नर्क मतलब दुख भोग रहे हो। जहां तुम्हारे 5,000 पाप खत्म हुए फिर तुम खाली, फिर तुम नीचे आ जाओ। तो देखा जाए तो पुण्य करो या पाप करो, एक दिन तो दोनों ही समाप्त होते हैं, चलता रहेगा, है ना, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो इनमें मत पड़ो, पुण्य कमाने के चक्कर में मत करो, पाप के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ साधना करो बस। सिर्फ अपनी जो एनर्जी है, अपनी ऊर्जा है, उसको उत्तरायण की तरफ जाओ, उसको ऊपर चढ़ो, जिसके लिए साधना ही पर। ये सारे ऋषि मुनि गुरु इतने सब जो बोले जा रहे हैं इसी एक ही चीज के बारे में, पागल तो नहीं है ना? अपने जाना है, समझा है तभी, लेकिन सुनने वाले, इस बात को समझने वाले लोग बहुत कम, जो एक्चुअली में इस प्रोसेस को फॉलो। तो यहाँ पर हमारा जो 8वां अध्याय है वो समाप्त होता है।